हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मैथ का और एक ज़बरदस्त क्वेश्चन लेके आया हूँ जो फ्रीक्वेंटली आते रहता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ऐसा होता है कि मान लीजिए मूल्य में बढ़ोतरी हो जा रहा है, दाम बढ़ जा रहा है जिसके चलते हम लोग कम खरीद पा रहे हैं, या फिर दाम घट जा रहा है जिसके चलते हम लोग उस चीज़ को ज़्यादा खरीद पा रहे हैं। ठीक है, ये बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है, आप सीखिए इसको। यहाँ लिखा गया है, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 385 रुपया में 3.5 किलो चावल और अधिक खरीद लेता है, तो चावल का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम बताइए। यानी चावल का मूल्य 20% घट गया, 385 रुपया में अब 3.5 किलो चावल और अधिक खरीद ले रहे हैं। ठीक है, तो पहले का दाम बताइए। ठीक है, तो मान के चले, यहाँ से मेरा सॉल्यूशन शुरू है। मान के चले प्राइस को हम लोग 100 माने। पहले हम लोग 100 रुपये में 100 रुपया में ख़रीद रहे थे, अब उसका दाम घट गया है, उसके चलते हम लोग 80 लिखे हैं। इसको कैंसिल किए छोटा बनाने के लिए, तो ये 5 और 4 आ गया। 5 और 4 का रेशियो है P मैंने प्राइस, यानी पहले 5 रुपये था, अब 4 रुपये करके। ठीक है, तो क्वांटिटी उसके उलट हो जाएगा, मतलब पहले 4 किलो खरीद पा रहे थे, अब 5 किलो खरीद पा रहे हैं। 4 यूनिट खरीद पा रहे थे, 4 यूनिट खरीद पा रहे थे, अब 5 यूनिट। तो कितना यूनिट ज़्यादा खरीद पा रहे हैं? 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब 3.5 किलो हो रहा है। यहाँ देखिए, अब 3.5 किलो को इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 4 इंटू 3.5 यानी 14 किलो, 5 इंटू 3.5 यानी 17.5 किलो। ठीक है, ये पहले 14 किलो खरीद पा रहे थे, अब 17.5 किलो खरीद रहे। तो अब रेट बता रहा है कितना करके रेट हो रहा है। तो 385 रुपया में पहले 14 किलो खरीद पा रहे थे, तो इससे भाग कीजिएगा तो 27.5 रुपया प्रति किलोग्राम। और अब रेट क्या है? 385 रुपया में हम लोग अब 17.5 किलो खरीद पा रहे हैं, तो उसका अब रेट हो जा रहा है 22.5 किलो। तो इसमें पूछा गया था प्रारंभिक मूल्य, यानी पहले हम लोग कितना रुपया करके खरीद रहे थे, तो 27.5 रुपया प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत आते रहता है। प्लीज़ आप इसको पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।